जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बनेगा आस्था का महामंच। पीतमपुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव से होगा समर्पण। हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का संकल्प। दिल्ली एनसीआर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां पूरे जोश और उल्लास के साथ शुरू हो चुकी है। खासकर पीतमपुरा के पीयू ब्लॉक रामलीला मैदान में इस बार जन्माष्टमी कुछ खास होने जा रही है। यहाँ समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कुंडली स्थित निर्माणाधीन समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल के सहयोग के लिए एक भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एवं मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भूमि पूजन से की गई है। हरिद्वार से पधारे श्री जगत गुरु ललितांबा पीठाधीश्वर स्वामी जयराम देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में 8 से 14 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा, 15 अगस्त को आजादी का जश्न और 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस विशेष भूमि पूजन समारोह में दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने स्वामी श्री जयराम देवाचार्य जी महाराज एवं आयोजकों से खास बातचीत की है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक और सुनवाते हैं महाराज जी की प्रेरणादायक बातें। सुंदर अवसर है, भूमि पूजन भी किया जा रहा है, हॉस्पिटल के भी चर्चा हो रही है। यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव पर समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये जो कार्यक्रम जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है, भारतीय संस्कृति का ये ऐतिहासिक पर्व जन्माष्टमी महोत्सव होता है। उसमें धर्म और संस्कृति की रक्षा के अनेक कार्यक्रम इन्होंने रखे हुए हैं, जिनके द्वारा देश राष्ट्र की साथ साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा का भी आयोजन रखा है। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाज के लिए इन्होंने जो एक हॉस्पिटल बनाने का, कैंसर हॉस्पिटल बनाने का इन्होंने सपना देखा है, भगवान उसे अविलंब साकार करे। बहुत सारे कार्य हो भी चुके हैं और जहां इनकी ऐसी विशुद्ध भावना है, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी इनका हॉस्पिटल बनकर निर्मित हो जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। जन्माष्टमी को लेकर के अद्भुत तैयारियां ये कर रहे हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रख रहे हैं और साथ साथ हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा का भी आयोजन किया जाएगा, जिस कथा के अंतर्गत समाज को देश काल राष्ट्र में रहने, सीखने और जीवन जीने की कला की अनेक उद्देश्य कथा के माध्यम से लोगों को बताए जाते हैं। मेरा एक निवेदन है कि अगर हमारे जयराम स्वामी जी, देवाचार्य जी अगर पब्लिक से ये निवेदन करें, मैं निवेदन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण से जुड़ें और समर्पण, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है। कथा का उद्देश्य समर्पण हॉस्पिटल को निर्माण करने के लिए है, तो मेरा सदा सर्वदा जो है समाज के प्रति समर्पण रहता है। मैं पूर्ण रूप से प्रयासरत रहूँगा कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हॉस्पिटल के प्रति जोड़े जाएं, चाहे वो मेरे शिष्य हों, चाहे बाहर से लोग आएँ, चाहे कथा सुनने के लिए लोग आएँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा और ख़ुद इस संस्था से जुड़ कर के सेवा करूँगा। आप निश्चिंत रहें, पूर्ण रूप से मैं समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हूँ। महाराज जी, खासकर आज हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद के रूप में एक वचन मिला है कि स्वामी जी खुद समर्पण के लिए समर्पित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी महाराज जी, खासकर युवा पीढ़ी जो को कैसे जोड़ पाते हैं? जहाँ समाज की सेवा की बात आती है, आज की युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से जागृत है और सेवा के लिए अग्रसर है और बिना कुछ दिखावा के युवा पीढ़ी समर्पण में जुड़ेगी। हम युवा पीढ़ी को भी समर्पण में जोड़ने का प्रयास करेंगे और वास्तव में युवा पीढ़ी के जुड़ने से ही इन संस्थाओं का अभ्युदय और विकास होता है। इसलिए युवा पीढ़ी को जोड़ेंगे, जुड़ेगी युवा पीढ़ी, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं भारत भूषण कंसल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किस तरह का आयोजन किया गया था आज यहाँ पर? आज ये आयोजन किया गया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के लिए और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है और समर्पण हॉस्पिटल निर्माण के लिए ये सब प्रयासरत हैं। उसके लिए आयोजन किया गया है, उसका भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है, इसमें क्या लोगों से अपील करेंगे?
लोगों से यही अपील है कि जैसे लोग धर्म के साथ जुड़ रहे हैं और अधिक जुड़ें, अधिक नर सेवा नारायण सेवा के साथ जुड़ें। लोगों से यही अपील है कि श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म बड़े हर्ष और उल्लास से मनाएं। लोगों से यही अपील है। और आज एक बहुत बढ़िया और सुंदर बात हुई है कि परम पूज्य जगत गुरु ललितांबा पीठाधीश्वर आचार्य देवराज महाराज को इस संस्था ने यहाँ बुला करके अपने आप को धन्य किया है और महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। पिछले कई दिनों से महाराज जी दिल्ली में ही हैं। महाराज जी काफ़ी सालों से दिल्ली में ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव करते हैं। इस बार महाराज जी कुंभ मेले में जो संत समाज में महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि दी गई, उस उपलक्ष्य में, और सच्चाई बात तो ये है, माननीय रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार, उनके मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में भी एक आयोजन जिसकी आप चर्चा मेरे से सुनना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। कई दिनों की आपने बात की। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी ने भी गुरु पूर्णिमा में शिरकत करके महाराज जी का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद के साथ साथ महाराज जी ने दिल्ली क्षेत्र की सेवा करने का महाराज जी से आग्रह भी किया। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल्ली सरकार ने में सराहनीय कार्य किए हैं, दिल्ली के लिए अनेक क्षेत्रों में काम किए हैं, उसके लिए परम पूज्य जगत गुरु ललितांबा पीठाधीश्वर आचार्य जयराम देवाचार्य जी ने भी उनके कार्यों की बहुत सराहना की और समाज को और दिल्ली को और हर वर्ग को एक नई दिशा मिल रही है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और वो संतों को साथ लेके चल रही हैं। व्यापारी वर्ग तो खुश है रेखा गुप्ता जी के कामों से। व्यापारी वर्ग खुश नहीं, बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अनेकों प्रकार के कर, अनेकों प्रकार के लाइसेंस कुछ हटा दिए, कुछ हटाने का उनका वादा है, कुछ हटाने का उनका प्रयास है। और वो व्यापारी वर्ग के लिए नहीं, वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और हर वर्ग को सम्मान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग देने वाला एक वर्ग है और करना सभी वर्गों का है। उनकी नीति और वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। क्या तैयारियां चल रही है इस बार? सभी को राधे राधे। अपना हॉस्पिटल निर्माण के लिए हम ये भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। मैं मनीष जिंदल। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।